दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, बोले तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोग को ज्यादातर सवाल मिलेगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कह रहा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पर क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र। इसमें तो दूरी सूत्र हमको काम आता है। पहला चैप्टर क्या है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगाइए और सवाल अपना बनाइए। तो क्या है दूरी सूत्र, क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु Q दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा P Q बराबर दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर हो जाएगा x2, इसको लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये करेंगे y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट रहेगा। ठीक, इसको प्रूफ करना है। कैसे, आप लोग को रट लेना है, नहीं तो एक इसको हम डायरेक्ट निकालने के लिए बता देते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। अगर आप भूल जाइएगा इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए ये बिंदु एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे निकालना है इसको। कैसे, यहाँ पे देखिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे P है, कोई बिंदु यहाँ पे P है। एक बिंदु मान लीजिए, इसका मान कितना है दिया हुआ x1 y1 दिया हुआ है। एक बिंदु यहाँ पे Q है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु क्या है Q है, इसका मान कितना है x2 y2 दिया हुआ है। ये दोनों को तो मिला दीजिए। ठीक, मिला दिए। देखिए अब जो है एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहता है P 4,3, तो x का मान 3 हो गया, तो x का 3 बार गिनते हैं ना, ये x अक्ष हो गया। यहाँ पे जो है मूल बिंदु है, यहाँ से 3 जाते हैं, 1 2 3 यहाँ पे देते हैं ना, फिर y का 4 है तो 4 यहाँ पे, y का मान 3, तो जैसे यहाँ पे आ गया यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह से इसको करना है, उसी तरह से क्या करना है, इसको करना है। यहाँ से कोई दूरी चला होगा कि नहीं चला होगा, यहाँ तो 0 है, ये मूल बिंदु हो गया 0, तो यहाँ से x दूरी तो चला होगा ही, यहाँ से x दूरी चला होगा, यहाँ से क्या यहाँ तक चला होगा कि नहीं चला होगा। यहाँ पे ये कितना दूरी है, x1 है, x1 तो चला होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1 है, तो इसको मिला लीजिए, मिला दिए। यहाँ से y1 तो चला होगा, y1 कहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है, यहाँ तो y1 चला होगा। ये दूरी कितना हो गया, y1 यहाँ से यहाँ तक, इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिला दिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया इसका। अब यहाँ पे भी है, देखिए x2 y2 है, x2 दूरी तो चला होगा, यहाँ से ये दूरी कितना हो गया, x2 चला होगा कि नहीं चला होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु तक x2 दूरी हो गया। y2 भी चला होगा, तो y2 कहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है y2, तो y2 चला तब है ना, ये दूरी इतना हो गया वहां तक y2। ठीक, अब देखिए इसको मिलाइए, तो इसको मिला देते हैं ऐसे ऐसे, कहाँ मिलाया, मान लीजिए यहाँ आया x2, इसको मिला दीजिए, यहाँ पे क्या बन गया समकोण,
इसका मान दे दीजिए आर, आर लिख दिए ई पॉइंट का आर, यहां पे जो मिला है आर। अब देखिए ये दूरी निकालना है हमको, ये दूरी निकालना है तो ये पूरी दूरी कितना है x2 है, x2 में से x1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दूरी निकल जाएगा, x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये दूरी निकल गया ना, निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा, ये दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 इस पेन से लिखिए, x2 माइनस x1, यहां से यहां तक दूरी हो गया। ये क्या हो गया, ये समकोण बन गया, यहाँ पे समकोण हो गया, समकोण हो गया तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिकोणमिति पढ़ लिए है, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, अगर समकोण हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, तुरंत दिमाग में आना चाहिए पाइथागोरस। तो यहाँ पे अब देखिए ये दूरी निकालना है, ये दूरी हमको निकालना है, ये पूरे दूरी है y2, तो जब y2 में से y1 को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, यहां से यहां तक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये दूरी हमारा कितना हो गया, y2 माइनस y1, यहां से यहां तक हो गया कि नहीं हो गया। अब तो क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यहां पे लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो PQ Q का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे या PQ का स्क्वायर बराबर PR का मान कितना है, देखिए PR का मान कितना है, x2 माइनस x1, PR का मान कितना है, x2 माइनस x1 है कि ना है, यहाँ पे और स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का मान कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अगर यहां से इसीलिए PQ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या जाके रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा, उधर जाके रूट लगेगा, रूट लग जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, दूरी सूत्र है, क्या है, दूरी सूत्र, यही हमारा दूरी सूत्र है कि नहीं है, यही है। अब देखिए ये हो गया, ऐसे करके आप लोगों को सिद्ध करना, इसका कोई जरूरी नहीं था लेकिन हम कर दिए। चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार दे करके क्या लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में लिखेंगे किसी त्रिभुज, क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज के, यहाँ पे क्या होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, क्या होती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है कि नहीं होती है। यहां पे लिखेंगे
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये क्योंकि जरूरी है इसीलिए लिख रहे हम। लिखेंगे एक्स निर्देशांक, क्या होगा, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, y निर्देशांक, y निर्देशांक को कोटि, क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। लिख लिए, लिख लिए, ये हो गया, तीनों पॉइंट लिख लीजिए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का सवाल हम करेंगे। प्रश्न वाली 7.1 का पहला नंबर का सवाल है। 7.1 का पहला नंबर का सवाल है। यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर का सवाल है। सवाल क्या कर रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। एक नंबर में दिया हुआ है, पहले एक नंबर का हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि P का कितना हो जाएगा, 2, 3 एंड Q 4, 1 हो जाएगा। इसीलिए दूरी यहां पे लिख देंगे, इसीलिए x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर कितना 3 एंड x2 बराबर कितना 4, y2 बराबर कितना 1 लिखेंगे। अब दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, अभी लिखाए थे, रूट अंडर x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, रूट अंडर x2 का मान 4 है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस घटेगा कितना माइनस 2 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा रूट। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना आता है 4 प्लस 2 गुना 2 4, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 8 का कितना 2√2। ये एक नंबर का आंसर हो गया। दूरी सूत्र निकालना है, एक नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का हल करेंगे। लिखेंगे हल, माना कि P इसका टू कितना है -5 कोमा -7 कोमा Q एंड Q बराबर कितना है, Q का मान कितना है -1 3 है। तो यहां पे लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, सूत्र नहीं लिखेंगे, सूत्र यहां लिख दिए हैं। यहां पे लिखेंगे -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट अंडर घट के जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस घट के जो हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 4 चौका होता है 16 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 32 का बोले तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 32 4 रूट 2, ये कितना हो जाएगा आंसर 4 रूट 2। तीसरा नंबर में है, लिखेंगे हल माना कि P का मान कितना A B एंड Q का मान कितना -A कोमा -B, ठीक। तो यहां लिखेंगे दूरी बराबर रूट अंडर x2, तो -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद चलिए क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक। उसके बाद देखिए 2 गुना 2 कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए 4 कॉमन है यहाँ पे, 4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया कि नहीं। तो 4 को निकालेंगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आंसर होगा। यह मत करना कि स्क्वायर लगा हुआ तो इसको भी निकालेंगे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर का सवाल बन गया, तीनों सवाल बना दिए 1 नंबर का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर दूसरा करें। सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर है। तो चलिए पहले इसको छोड़िए, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे शहर को। यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि P कितना है 0 0 है कि नहीं, और एंड Q कितना है 36 15 है। तो दूरी बराबर निकालेंगे, दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 x2 लिखिए या x1 लिखिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप x1 से भी x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का होता है स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 5 11 हो गया, 9 2 11 के 12 का 2 12 2 14 1 15, यानी 1521 हो गया। 1521 का रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 39। अब क्या कह रहा है एक शहर, यहाँ पहले ग्राफ बना लीजिए।
ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, बन गया कि नहीं? यहां पे हो गया आपको पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। ये भी किसी को जल्दी लिखने के लिए नहीं होता है, आप लोग लिख लीजिए इसको। ये जो पूरब किसको बोला जाता है, पश्चिम, उत्तर किसको, दक्षिण किसको बोला जाता है। ये तो हो गया आपको क्या कह रहा है, ए सर, ए से अन्य 36 किलोमीटर है। ये हो गया ए, इसका मान कितना है, 0 0 है कि नहीं है, ये 0 0। यहां से क्या है, 36 किलोमीटर पूरब चला, यहां चला कि नहीं, 36 किलोमीटर पूरब यहां तक चला। और यहां से क्या 15 किलोमीटर उत्तर है, तो 15 किलोमीटर उत्तर चला तो यहां तक आ गया। कहां, यहां तक आया। ये दोनों को मिला दीजिए, ये बिंदु क्या हो गया, Q यानी B। यहां पे क्या है, सर B है कि नहीं। इसका कितना है, 36 ही चला, 15 इधर से चला, कितना हो गया, 36 15। और 36 15 इसका हम निकाले हैं दूरी, कितना है, 39 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 39 किलोमीटर लिखेंगे। अतः इस सवाल में कुछ ना था, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा में दे दिया था। अतः ए से बी की दूरी इसका तो कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर तीसरा करेंगे। सवाल है तीसरा नंबर का, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही सरल रेखा में। क्या होता है, एक ही सरल रेखा में, तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में होना चाहिए। ये हम यही कह रहा है चेक करने के लिए संरेखी है या फिर नहीं है। इसको हम पहले ग्राफ पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, कितना है, ये हो गया x, रफ ग्राफ बनाते हैं वैसे x डैश y डैश, ये हो गया 0। ठीक, क्या कह रहा है, कितना तक है, 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इधर माइनस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस होता है। देखिए पहला क्या है, 1 5, तो 1 x का मान 1, y का मान 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक बिंदु, इसको a मान लीजिए। दूसरा है 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3, इसके सामने में आएगा ना, यहाँ पे मान लीजिए b। और तीसरा क्या है, -2 और -11, -2 तो यहाँ है x का मान, -11 यहाँ है, तो क्या कहाँ आ जाएगा, यहाँ C बिंदु यहाँ आ जाएगा। ये संरेखी हुआ, ये यहाँ से ये इधर एक रेखा में नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे हल। ग्राफ पे तो नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा। माना कि P कितना 1 5, Q कितना आ जाएगा 2 3 एंड R कितना हो जाएगा, या A B मान लीजिए, A इसको B मान लीजिए, वहां पे माने है B, और यहाँ पे C मान लीजिए, कितना -2 -11 मान लिए। क्या लिखेंगे आप, ये दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे, बराबर होना चाहिए। फिर ये दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे, बराबर होना चाहिए। फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, बराबर होना चाहिए। तीनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 होता है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 में से 5 गए घट गए माइनस 2 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 इक्वल टू रूट अंडर 5, एक ये आ गया रूट अंडर 5। अब निकालेंगे बी सी, बी और सी निकाल लीजिए, बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -11 और -3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 2 कितना होता है 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 11, 11 3 कितना होता है 14, -14 का स्क्वायर आ गया। तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 196, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर जोड़िएगा 6 12, 10 1 11, 12 10 1 11, 1 1 2, 212, 212 आ गया बीसी का मान। अब निकालेंगे सी ए या ए सी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 11, 5 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 3 9 होता है प्लस 16 कितना होता है 256 होता है ना, 256 इक्वल टू 9 6 15 आ गया, रूट अंडर 265 आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए BC बराबर AB, क्या AB प्लस AC यानी डज नॉट AC या CA लिख दीजिए। अतः बिंदु A, B एंड C संरेखी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 4 करेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 का रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। त्रिभुज का कोई भी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, इसका नाम ABC। ये कितना है 5, -2, ये कितना है 6, 4 और ये कितना है 7, -2। ठीक, यहां पे लिखेंगे हल माना कि ए कितना है 5, -2, B 6, 4 एंड C कितना है 7, -2 है लिखेंगे। इसीलिए AB यानी दूरी सूत्र से निकालेंगे। आप कोई भी दो भुजा को हम चेक करेंगे, अगर दोनों भुजा समान हो गया
तो समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं हुआ समान तो समझेंगे नहीं है। क्या नहीं है। ए बी बराबर निकालेंगे रूट अंडर वही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से निकालेंगे x2 ये हो गया रूट अंडर 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 तो माइनस आई है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 में से 5 घट गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 दूर 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 36 इसका जो कितना हो जाएगा रूट अंडर 37। कितना आ जाएगा रूट अंडर 37। अब निकालते हैं BC बराबर वही फॉर्मूला लगेगा रूट अंडर 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 7 में से 6 घट गया तो 7 में से 6 घटेगा 1 क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 होता है तो माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू रूट अंडर 37 आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर BC। अतः क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC एक सम समद्विबाहु त्रिभुज है PD। यही कह रहा था हमको सिद्ध करने के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।